असलम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी एस एंड बी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि सेकेंड ईयर की जो हम लोगों की केमिस्ट्री है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। उसका आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अच्छा, इन एलिमेंट्स को जानने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल को समझने का तरीका, पीरियोडिक टेबल को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम पीरियोडिक टेबल का सही ओवरव्यू कर लेंगे, हमें समझ आ जाएगी, तो हम बहुत आसानी से अपने जो है ट्रेंड्स को जान पाएंगे। ठीक है, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप और पीरियड्स में क्या ट्रेंड होता है उनको हम जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक क्विक रिव्यू करते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, सबके पास इस तरह का पीरियोडिक टेबल सेकेंड ईयर की बुक में भी है। इसके अलावा जो हम लोगों की केमिस्ट्री की बुक्स होती हैं मोस्टली, उसमें पीरियोडिक टेबल जो होता है वो बना हुआ होता है, और अलग से भी स्टेशनरी की बुक से आपको शॉप से आपको मिल जाता है। अच्छा, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या ट्रेंड है। अच्छा, ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, हम लोगों का जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। पीरियोडिक टेबल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स में जो होता है वो डिवाइड हुआ होता है। अच्छा, जो हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, ये वाली, इनको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, इनको कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, आप लोगों को पीरियड और ग्रुप के बारे में समझ आ गई। अच्छा, अब 7 पीरियड होते हैं हम लोगों के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों के 7 ग्रुप्स हैं। और जो लास्ट जो 8 ग्रुप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। अब ये जो हम यहाँ पे देखिए, दीज ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। इनको सब ग्रुप्स में आगे डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक, ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। देयर आर कॉन्टिन्यूस 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। दे आर कॉन्टिन्यूसली नंबर 1 to 18। ठीक है, बोथ ओल्ड एंड न्यू स्कीम्स आर गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, कुछ हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह से अगर हम देखें तो 18 ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जो मेजर ग्रुप्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 ग्रुप से 8, जो हमारा 8 ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को बच्चों, जो पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये हमारे पीरियड है। इनको हमें ऐसा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें इनका ट्रेंड पता होना चाहिए कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ग्रुप पे मोर फोकस होना पड़ता है। अच्छा, हमें इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को याद भी करना पड़ता है। उसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ, उससे आप लोग याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है, इन आप लोगों को, बच्चों को अक्सर इतने एलिमेंट्स के नाम जो होते हैं वो सीक्वेंस में याद नहीं होते। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप लोग बासानी इन नामों को जो है वो याद कर सकेंगे। अच्छा, तो आप लोग किस तरह से इनको ये देखें, ये हाइड्रोजन है ना, हाली ने की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, रुबियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनको हम लोग कैसे हमने याद किया? हाली ने की रब से फरियाद। बी मच का सर बारा। ठीक है, आप लोग इस तरह से साउंड, बी मच का सर बारा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इनको याद कर लिया। अब आगे इसको कैसे याद करेंगे? बी अलगा इंतल, बी अलगा इंतल, सस्सी गई सिन पंजाब, न पास सब बी, न PAS, पास सब बी। ओ ससी ते पुन्नू, पुन्नू है ना, ससी पुन्नू की आपने स्टोरी तो सुनी होगी। ससी ते PO। ठीक है, और 7 ग्रुप जो होता है आपको पता है, हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तो बहुत आसान है याद। और नोबल गैसेस में हमारे हीलियम, नियोन, आर्गोन। ठीक है, इसमें हमारे पास ये सारे जो होते हैं वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियस है, हम लोगों को उनका पता होना चाहिए। लेकिन ये जो 4, ये हमारे पास हाइड्रोजन फैमिली है, ये बेरिलियम फैमिली, ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली है। और जो 7 ग्रुप है उसको हम लोग हेलोजेंस कहते हैं, और जो 8th ग्रुप है उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। अच्छा, अब बच्चों हम लोगों को पता होना चाहिए ग्रुप और पीरियड के बारे में, तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब इनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स
कौन से हैं, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, अल्कली मेटल्स कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, अक्सर हमने ये नाम सुना, तो वो इनमें से कौन से होंगे, अब वो जानते हैं। तो बच्चों अब आप गौर से पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें, आपके पास जो भी पीरियोडिक टेबल है आप उसको अपने सामने रखें और समझने की कोशिश करें। जो हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे जो एलिमेंट्स हैं और जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं, ओके, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एक्सट्रीम राइट पे हैं दीज आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और जो दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब एस एंड टी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं वो एक्स एस ब्लॉक हैं और राइट पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इनके ट्रेंड्स देखते हैं ग्रुप्स में, डाउन द ग्रुप और हमारे पास जो हमारे पास पीरियड है, जैसे हमारे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड में हमारे पास ये पीरियड का ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, ये Na से लेके Ar तक, ये हमारे पास सोडियम से लेके आर्गोन तक, ये हमारा थर्ड पीरियड है। उसके बाद 4 पोटाशियम से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास एंड हो रहा है Kr पे, ये हमारा फोर्थ पीरियड है। इस तरह हम लोग जो ट्रेंड्स देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या फिर हम लोग ट्रेंड्स देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो हम देखते हैं। तो ग्रुप में हम लोग डाउन द ग्रुप और हमारे पास पीरियड में हम लोग हमारे पास लेफ्ट से राइट का ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यही चीज़ जो है वो स्टडी करते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली उनका ट्रेंड क्या है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स का ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप और राइट साइड ऑफ द पीरियड, ठीक है। इसके इनको समझने के बाद आप लोगों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उन सारी चीज़ों का तो पता होगा ही कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा तो आप देन ही फर्दर जो है उनको बताएंगे। जैसे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ा, फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का मुझे जस्ट गो थ्रू कराना था कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं और इनमें क्या क्या हमारे पास, फिर हम इनके ट्रेंड्स पे जाएंगे और साथ साथ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी नोमेनक्लेचर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।